चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की शानदार जीत। टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को 44 रन से हराया। सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से होगा मुकाबला। श्रेयस अय्यर ने सबसे ज्यादा 79 रन बनाए। हार्दिक ने 45, अक्षर ने 42, केएल राहुल ने 23 रन, वरुण चक्रवर्ती ने सर्वाधिक 5 विकेट झटके। कुलदीप यादव को मिली 2 सफलता, अक्षर, रविंद्र और हार्दिक को एक एक विकेट। न्यूजीलैंड को 250 रन का मिला था लक्ष्य, 205 रन पर ही बना पाई न्यूजीलैंड की टीम। केन विलियमसन ने 81 रनों की खेली पारी। सोमनाथ मंदिर पहुंचे पीएम मोदी, विधि विधान से की महादेव की पूजा अर्चना। मंत्रोच्चार के बीच पीएम मोदी ने किया जलाभिषेक, भगवान शंकर का लिया आशीर्वाद। पीएम मोदी ने भगवान शंकर को अर्पित किए गंगा जल, दूध, दही, घी, शहद और पुष्प। भगवान शंकर की उतारी आरती। भगवान भोलेनाथ की भक्ति में लीन दिखे पीएम मोदी। पीएम मोदी के माथे पर पुजारियों ने लगाया चंदन का लेप। पीएम मोदी को दिया गया भोलेनाथ को अर्पित किया गया प्रसाद। पीएम मोदी ने सोमनाथ मंदिर परिसर में सरदार पटेल की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। मंदिर परिसर में मौजूद श्रद्धालुओं का किया अभिवादन। चमोली के बाद लाहौल स्पीति के ग्यू इलाके में भीषण एवलांच, बाल बाल बचा आईटीबीपी का कैंप। आईटीबीपी कैंप से महज 200 फीट दूरी पर रुका बर्फीला तूफान। जवानों ने भागकर बचाई जान, कोई हताहत नहीं। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में एवलांच, लगातार हो रहे हिमस्खलन से स्थानीय लोगों की बड़ी चिंता। मनाली और धुंधी के पास हिमस्खलन से सड़क मार्ग प्रभावित। बीआरओ की टीम ने मोर्चा संभालते हुए सड़क मार्ग को खुलवाया। लाहौल स्पीति में प्रशासनिक स्तर पर लोगों को किया गया अलर्ट। एवलांच के मद्देनजर अनावश्यक यात्रा न करने की अपील। उत्तराखंड के चमोली में 60 घंटे चला मिशन जिंदगी। रेस्क्यू ऑपरेशन में 46 श्रमिकों की बचाई गई जान। राहत बचाव कार्य में एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी और सेना के 200 जवानों ने अदम्य साहस का दिया परिचय। बिना थके, बिना रुके युद्ध के स्तर पर चलाया गया रेस्क्यू ऑपरेशन। रेस्क्यू ऑपरेशन में भारतीय वायुसेना की ली गई सहायता। चीता हेलीकॉप्टर की मदद से घायलों को पहुंचाया गया अस्पताल। घायल श्रमिकों का जोशीमठ के सैन्य अस्पताल में चल रहा इलाज। घायलों की हालत बताई जा रही स्थिर। श्रमिकों के परिजनों से साधा गया संपर्क। रेस्क्यू ऑपरेशन को गति देने के लिए अत्याधुनिक तकनीक का किया गया इस्तेमाल। ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार, थर्मल इमेजिंग कैमरा, विक्टिम लोकेटिंग कैमरा से की गई ट्रेसिंग। चमोली बद्रीनाथ हाईवे को खोलने के लिए बीआरओ की टीम ने दिखाया जज्बा। दिन रात एक करके 11 फीट तक के हिमखंडों को काटकर सड़कों को किया शुरू। चमोली एवलांच में जख्मी होने वाले बीआरओ वर्कर को पहुंचाया गया एम्स ऋषिकेश। हेलीकॉप्टर की ली गई सहायता। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एवलांच में जान गंवाने वाले श्रमिकों के प्रति जताई संवेदना। पीड़ित परिजन को हर संभव सहायता का दिया आश्वासन। इलाज का खर्च उठाएगी सरकार। रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने पर सीएम धामी ने व्यक्त किया संतोष। पीएम मोदी के मार्गदर्शन के लिए जताया आभार। सेना, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के साहस को नमन। लगातार 3 दिनों तक डिजास्टर कंट्रोल रूम में सीएम धामी राहत बचाव कार्यों की करते दिखे समीक्षा बैठक। ग्राउंड लेवल पर जाकर राहत बचाव कार्यों का भी लिया जायजा। कल दिल्ली विधानसभा में सीएजी रिपोर्ट पर होगी चर्चा। विधानसभा अध्यक्ष कल राज्यपाल से मिलने के बाद उनके अभिभाषण पर सौंपेंगे धन्यवाद प्रस्ताव। दिल्ली बीजेपी दफ्तर में पूर्वांचल बीजेपी मोर्चा को सीएम रेखा ने किया संबोधित। कहा, आप चाहे राम के गांव के हो या सीता के, आप सभी हनुमान हैं। सीएम रेखा गुप्ता ने केजरीवाल पर साधा निशाना। कहा, जिन्होंने यमुना के लिए पाप किया, जनता ने उनको साफ किया। झाड़ू फेर दी दिल्ली ने। दिल्ली में आयोजित आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम को सीएम रेखा गुप्ता ने किया संबोधित। कहा, मां यमुना को साफ करने और भव्य रिवर फ्रंट बनाने का फैसला किया। वहां महाआरती का करेंगे आयोजन। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली के पूर्व सीएम मदन लाल खुराना की पत्नी से की मुलाकात। शॉल भेंट कर लिया आशीर्वाद। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद से छीनी बीएसपी की सभी जिम्मेदारियां। सभी पदों से मुक्त करते हुए आकाश के पिता आनंद कुमार को बनाया महासचिव।
आकाश के ससुर अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से बेदखल करने के बाद मायावती ने लिया फैसला। आकाश का राजनीतिक भविष्य खत्म करने के लिए अशोक सिद्धार्थ को बताया जिम्मेदार। मायावती के फैसले के बचाव में उतरे यूपी बीएसपी चीफ विश्वनाथ पाल। कहा, समय समय पर पार्टी सदस्यों कार्यकर्ताओं का पद बदलती रहती है मायावती। नगीना से सांसद चंद्रशेखर उर्फ रावण ने की मायावती के फैसले की आलोचना। कहा, बेचैनी और भ्रम पैदा किया गया। बीएसपी सुप्रीमो के फैसले के समर्थन में बोले बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा। कहा, पार्टी का अच्छा बुरा समझती है मायावती, पार्टी के हित में लिया होगा फैसला। महिला सम्मान योजना को लेकर बोले बीजेपी सांसद मनोज तिवारी। कहा, हमारा वादा है, हम इसे पूरा करने जा रहे हैं। हर महीने महिलाओं के खाते में जाएंगे 2,500 रुपए। गर्मी को लेकर दिल्ली सरकार में ऊर्जा मंत्री आशीष सूद से अधिकारियों के साथ की बैठक। गर्मियों में पावर कट नहीं होने के संबंध में अधिकारियों को दिए गए निर्देश। असम के सीएम ने ममता बनर्जी और राहुल पर किया कटाक्ष। कहा, नहीं खत्म हो सकता हिंदू धर्म। टीएमसी नेता कुणाल घोष का असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा पर पलटवार। बोले, हिमंता बिस्वा की बकवास करने की आदत, धर्मों को बांटने का काम करती है उनकी पार्टी। कल से शुरू होने वाले महाराष्ट्र बजट से पहले देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम अजित पवार, एकनाथ शिंदे की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शिंदे ने महायुति नहीं टूटने का किया ऐलान। महाराष्ट्र के जलगांव में केंद्रीय मंत्री की बेटी से बदमाशों ने की छेड़छाड़। मामले की शिकायत लेकर खुद केंद्रीय रक्षा मंत्री रक्षा खट से पहुंची थाने, रिपोर्ट दर्ज कराई। आरोपियों ने छेड़छाड़ के दौरान केंद्रीय मंत्री की बेटी की बॉडीगार्ड से भी की बदसलूकी। सूत्रों के मुताबिक आरोपी में शिवसेना शिंदे गुट के विधायक चंद्रकांत पाटिल के कार्यकर्ता भी शामिल। आदित्य ठाकरे ने छेड़छाड़ वाली घटना को लेकर सीएम फडणवीस पर साधा निशाना। पुलिस प्रशासन पर भी उठाए सवाल। कहा, प्रशासन को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। सीएम फडणवीस ने मामले में कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी की खबर देते हुए कहा कि मामले में शामिल बदमाशों को किसी भी हालत में नहीं छोड़ा जाएगा, सख्त से सख्त सजा मिलेगी। कांग्रेस कार्यकर्ता हिमानी नरवाल हत्या मामले में लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। कहा, राज्य में कानून व्यवस्था ठप है, महिलाओं के खिलाफ अपराध में हरियाणा नंबर 1। गुजरात दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह मेहसाणा के एक स्कूली कार्यक्रम में हुए शामिल। बीजापुर में गृहमंत्री अमित शाह ने विद्या भवन कल्चरल बिल्डिंग का किया उद्घाटन। स्कूल प्रशासन की ओर से किया गया सम्मान। गृहमंत्री अमित शाह ने छात्राओं के बनाए प्रोजेक्ट्स को देखा, उनकी रचनात्मकता के लिए बढ़ाया उनका हौसला। लखनऊ में सीएम योगी ने सड़क सुरक्षा मंथन को लेकर की अहम बैठक। अधिकारियों को दिए गए महत्वपूर्ण निर्देश। बैठक में एक्सप्रेसवे एवं हाईवे के किनारे शराब की दुकान न होने का आदेश। सभी एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ अस्पताल बनाने का निर्देश। हरियाणा नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान संपन्न, मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। हरियाणा नगर निकाय चुनाव में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया मतदान। लोगों से की बढ़ चढ़कर मतदान में शामिल होने की अपील। गुरुग्राम पहुंचे भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। विराट संत सम्मेलन और भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का किया उद्घाटन। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जनता से की अपील की मुलाकात। अपने आवास पर किया लोगों का अभिवादन स्वीकार। चेन्नई में साइक्लोथॉन का आयोजन, हीट वेव के प्रति फैलाई जा रही जागरूकता। हरियाणा के रोहतक में कांग्रेस कार्यकर्ता हिमानी कांड में जांच तेज। वारदात की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस ने बनाई 5 टीम। हिमानी के घर और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही पुलिस। साइबर टीम हिमानी के सोशल मीडिया अकाउंट्स की कर रही पड़ताल। कांग्रेस पार्टी में सक्रिय कार्यकर्ता थी हिमानी नरवाल। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में हुई थी शामिल। घटना के बाद कांग्रेस नेताओं में आक्रोश, एसआईटी से जांच की मांग। हिमानी नरवाल की मां का आया बयान। बोली, पुलिस की जांच पर नहीं है भरोसा, मेरी बेटी ने बहुत कुछ दांव पर लगाया, मेरी बेटी को मिले न्याय। बांसवाड़ा में त्रिपुरा सुंदरी मंदिर पहुंचे राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा। परिवार संग पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। तिरुमाला के श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में असम के मंत्री केशव महंत ने की पूजा, लिया आशीर्वाद। श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने विधि विधान से की पूजा। पार्टी की कार्यकर्ता रहे मौजूद। रायगढ़ के महाड पहुंचे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। महाड में नए सिविल कोर्ट भवन के भूमि पूजन कार्यक्रम में हुए शामिल।
कुपवाड़ा के मरीज के लिए जिला प्रशासन ने वक्त पर पहुंचाई मेडिकल सेवा, एयरलिफ्ट कर भेजा अस्पताल। सूरत को सबसे लंबे रेलवे अंडरपास की मिली सौगात, 53 करोड़ की लागत से तैयार रेलवे अंडरपास का केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल ने किया लोकार्पण। मयूरभंज में ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी ने मैराथन दौड़ को दिखाई हरी झंडी, बढ़ चढ़कर युवाओं ने लिया हिस्सा। दरभंगा के लगमा गांव में कल से शुरू होगा लक्ष्य चंडी के साथ विष्णु महायज्ञ, 11 मंजिला बनाया गया हवन मंडप, एक साथ 10,000 लोग करेंगे यज्ञ। श्योपुर के कूनों में पर्यटकों ने देखे चीते, वाइल्ड लाइफ प्रेमी ने चीतों का वीडियो सोशल मीडिया पर किया शेयर। दिल्ली में विंटेज कार रैली का आयोजन, दिल्ली स्पेशल सीपी ने विंटेज कार रैली में लिया हिस्सा। जम्मू कश्मीर में सर्दी के बीच युवाओं को चुस्त और फुर्तीला रखने की कोशिश, माइनस तापमान में दी जा रही मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग। 9, 8, 9, 10। जयपुर पहुंचे राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, जवाहर कला केंद्र में स्वास्थ्य मेले में लिया हिस्सा। मुंबई में टेक वीक 2025 का शुभारंभ, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लिया हिस्सा। मयूरभंज पहुंचे ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी, विकास परियोजनाओं को दी सौगात। आंध्र प्रदेश के चित्तूर पहुंचे मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, लॉन्च की एनटीआर भरोसा पेंशन योजना। उज्जैन में विक्रम महोत्सव का आयोजन, सीएम मोहन यादव ने समारोह में की शिरकत। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में पीस हाफ मैराथन का आयोजन, बढ़ चढ़कर लोगों ने लिया हिस्सा। तिरुवनंतपुरम में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कार्यक्रम का उद्घाटन, सीएम पिनराई विजयन ने की शिरकत। जम्मू कश्मीर के रामबन में महिला बन रही आत्मनिर्भर, उम्मीद योजना के तहत स्वरोजगार से लिख रही विकास की इबारत। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम, पूर्व क्रिकेटर जोगिंदर शर्मा ने समारोह में की शिरकत। छावा की दहाड़ से कांपा बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सेक्निल के मुताबिक फिल्म छावा का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 600 करोड़ के आसपास। मेटा के सीईओ मार्क जकरबर्ग का जुदा अंदाज, अपनी पत्नी प्रिसिला चान के 40वें बर्थडे पर दिया अनोखा परफॉर्मेंस। मार्क ने सिंगर बेंसन बून के ग्रैमी परफॉर्म को किया रिक्रिएट, वीडियो में जकरबर्ग अपने टक्सिडो फाड़कर चमकदार नीले जंपसूट में स्टेज पर कर रहे हैं एंट्री। ब्राजील की सड़कों पर जश्न का माहौल, कार्निवाल में जुटे हजारों की संख्या में लोग। पारंपरिक अंदाज में ब्राजील की सड़कों पर उमड़े लोग, रंग बिरंगी वेशभूषा में जुटा जनसैलाब। रूस में सर्दियों के अंत का शानदार जश्न, त्योहार मनाने के लिए लकड़ी के विशाल महल को जलाया। मध्य रूस के एक ओपन एयर आर्ट पार्क में बनाया गया लकड़ी का विशाल ढांचा, मस्लेनित्सा रूसी वसंत उत्सव की दिखी गजब की रौनक। मस्लेनित्सा रूसी वसंत उत्सव में बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग, अजब गजब पोशाक में बढ़ाई कार्यक्रम की रौनक। रूस की सड़कों पर शानदार सजावट का दिखा नजारा, पकवानों का आनंद लेते नजर आए लोग। पक्षी के टकराने के बाद फेडेक्स कार्गो में आने लगी आग, नेवार्क लिबर्टी नेशनल एयरपोर्ट के लिए भरी थी उड़ान। यूरोपीय देशों की समिट में शामिल होने के लिए लंदन पहुंचे जेलेंस्की, ब्रिटिश पीएम स्टारमर ने लगाया गले, कहा हम आपके साथ भले ही कितना भी लगे वक्त। ब्रिटेन और यूक्रेन के बीच 2 बिलियन पाउंड से ज्यादा के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर, कीर स्टारमर और जेलेंस्की की मौजूदगी में हुआ समझौता। पॉप फ्रांसिस की हालत स्थिर, डबल निमोनिया के कारण 2 सप्ताह से अस्पताल में हैं भर्ती। स्पेन में नवंबर में आई बाढ़ के कारण वॉलेंसिया के लोगों ने क्षेत्रीय नेता के इस्तीफे की मांग की, विरोध प्रदर्शन में की आतिशबाजी। अमेरिका में व्हाइट हाउस के बाहर प्रदर्शनकारियों ने ट्रंप पर साधा निशाना, ट्रंप जेलेंस्की की मुलाकात को बताया दुनिया के लिए अपमानजनक। ब्राजील के राष्ट्रपति लुला डी सिल्वा ने जेलेंस्की के अपमान का लगाया आरोप, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ जेलेंस्की की बैठक के सीधा प्रसारण को बताया अजीब। बर्लिन में रूसी दूतावास के बाहर मार्च में शामिल हुई यूलिया नवलनाया, रूस के प्रतिपक्षी नेता एलेक्सी की पत्नी है यूलिया नवलनाया।
ट्रंप ने अपने कार्यकाल के पहले पूरे महीने फरवरी में अवैध प्रवासियों की तादाद में कमी की कही बात। अमेरिका मेक्सिको सीमा पर पूरे फरवरी महीने में पकड़े गए सिर्फ 8,326 अवैध प्रवासी। हमास की वीडियो में रिहाई से पहले अपने भाई से गले मिलते नजर आए इजरायली बंधक। गाजा में बंधक 2 भाइयों में से एक की हो चुकी है रिहाई। बचे बंधकों की रिहाई की मांग को लेकर तेल अवीव में हजारों लोगों का प्रदर्शनकारियों ने की हमास के साथ युद्ध विराम समझौते के दूसरे चरण को लागू करने की मांग।